क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ हो? क्या गुस्से ने आपके रिश्तों, आपकी पढ़ाई, आपके काम या आपकी मानसिक शांति को प्रभावित किया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने गुस्से के बारे में ऐसी गहरी बातें बताई है जो आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों साल पहले थीं। गीता हमें केवल धर्म का ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की कला भी सिखाती है। आज हम जानेंगे गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा इंसान को कैसे बर्बाद करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण के अनुसार गुस्से पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली हो। गुस्सा आखिर है क्या? गुस्सा एक ऐसी भावना है जो तब पैदा होती है जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जब कोई हमारा अपमान करता है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब हमें असफलता मिलती है, या जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तब हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। शुरुआत में यह छोटा होता है, लेकिन यदि इसे समय रहते नहीं रोका जाए तो यह आग की तरह फैल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर ही जन्म लेता है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुस्सा सीधे विनाश की ओर ले जाता है। पहले इंसान सोचने की शक्ति। गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान। बहुत लोग सोचते हैं कि गुस्सा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सच यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जो गुस्सा करता है। गुस्से के समय शरीर में तनाव बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, दिमाग अशांत हो जाता है, और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। 1 मिनट का गुस्सा कई वर्षों की दोस्ती खत्म कर सकता है। एक पल का गुस्सा परिवार को तोड़ सकता है। एक गलत शब्द किसी के दिल को हमेशा के लिए चोट पहुंचा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। गुस्से की जड़ क्या है? अब सवाल यह है कि गुस्सा आता क्यों है? श्री कृष्ण इसका उत्तर भी गीता में देते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध का मूल कारण है इच्छा। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब निराशा पैदा होती है, और निराशा धीरे धीरे क्रोध में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें। अगर कोई आपकी आलोचना कर दे तो आपको गुस्सा आता है। आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले। जब सफलता नहीं मिलती तो गुस्सा आता है। यानी समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारी अपेक्षाओं में है। जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी, उतना अधिक गुस्सा पैदा होगा। पहला उपाय, अपेक्षाएं कम करें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तब हमें गुस्सा आता है। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन शांत होने लगता है। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो गुस्सा। दूसरा उपाय, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। श्री कृष्ण हमें विवेक का उपयोग करना सिखाते हैं। अपने आप से पूछिए,
क्या मैं अभी सही मानसिक स्थिति में हूं? क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वह सही है? क्या इससे समस्या हल होगी? सिर्फ कुछ सेकंड रुक जाने से कई बड़े झगड़े टल सकते हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर सही होता है। तीसरा उपाय, स्वयं को आत्मा समझें। गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है, आप केवल शरीर नहीं है, आप आत्मा है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा अहंकार आहत होता है और अहंकार से क्रोध पैदा होता है। लेकिन यदि हम समझ जाए कि हमारी असली पहचान आत्मा है, तो छोटी छोटी बातें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। जिस दिन यह समझ आ जाएगी, उस दिन गुस्सा अपने आप कम होने लगेगा। चौथा उपाय, क्षमा करना सीखें। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची शक्ति है। कमजोर व्यक्ति बदला लेता है, मजबूत व्यक्ति क्षमा करता है। श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार लोगों की गलतियों को क्षमा किया, क्योंकि वे जानते थे कि द्वेष रखने से सबसे ज्यादा नुकसान स्वयं को होता है। यदि आप किसी से नाराज हैं, तो उसे अपने मन से मुक्त कर दीजिए। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए कीजिए। पांचवां उपाय, संगति बदलें। जिस प्रकार आग के पास बैठने से गर्मी लगती है, उसी प्रकार क्रोधी लोगों की संगति में रहने से क्रोध बढ़ता है। शांत, सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ समय बिताइए। अच्छी किताबें पढ़िए, गीता का अध्ययन कीजिए, सत्संग सुनिए। धीरे धीरे आपका स्वभाव भी बदलने लगेगा। छठा उपाय, ध्यान और प्रार्थना। मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए। गहरी सांस लीजिए, अपने मन को वर्तमान क्षण में लाइए। जब मन शांत होगा, तब गुस्सा भी कम होगा। प्रार्थना मन को शक्ति देती है, और शक्ति मिलने पर इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है। सातवां उपाय, हर घटना को सीख समझें। जीवन में जो कुछ भी होता है, उसमें कोई न कोई सीख छिपी होती है। जब हम हर समस्या को दुश्मन समझते हैं, तब गुस्सा आता है, लेकिन जब हम उसे शिक्षक समझते हैं, तब ज्ञान मिलता है। किसी ने आपका अपमान किया, शायद वह आपको धैर्य सिखाने आया है। किसी ने धोखा दिया, शायद वह आपको समझदारी सिखाने आया है। दृष्टिकोण बदलते ही गुस्सा कम होने लगता है। अर्जुन का उदाहरण, महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी भ्रमित और परेशान थे। उनके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि भावनाओं के गुलाम मत बनो, बुद्धि को मजबूत बनाओ। जब बुद्धि मजबूत होती है, तब गुस्सा कमजोर पड़ जाता है। जब विवेक जागता है, तब क्रोध समाप्त होने लगता है। याद रखने योग्य बातें, जब गुस्सा आए, तब इन 5 बातों को याद रखें। पहली बात, यह समय भी गुजर जाएगा। दूसरी बात, गुस्से में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। तीसरी बात, सामने वाला भी इंसान है और उससे गलती हो सकती है। चौथी बात, मेरी शांति किसी भी बेहे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, श्री कृष्ण ने क्रोध को विनाश का कारण बताया है। यदि आप इन 5 बातों को याद रखेंगे, तो गुस्से पर नियंत्रण आसान हो जाएगा। निष्कर्ष, दोस्तों, गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, यह केवल एक भावना है। लेकिन यदि इस पर नियंत्रण किया जाए, तो यह जीवन को बर्बाद कर सकती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर विजय शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान से प्राप्त होती है। अपेक्षाएं कम करें, धैर्य बढ़ाएं, क्षमा करना सीखें, ध्यान करें और हर परिस्थिति में विवेक का उपयोग करें। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों को जीतता है, वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वही वास्तव में महान होता है। अगर आपको यह श्री कृष्ण ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।